अपने दिफाई निजाम में एक और इजाफा। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। अब्दाली मिसाइल जदीद सिस्टम से लेस है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाइयों में हाई वैल्यू टारगेट खवारिज फरीदुल्लाह भी मारा गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी गिरफ्तार किए। मोहम्मद में खारजियों का खुफिया ठिकाना तबाह। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफाई के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़्ज़ल रहेगा। वजीर आजम की 5 खारजियों को हलाक और 2 को गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। बोले, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। OIC का जनूबी एशिया में अमन सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और भारत से मसाइल का हल पुरअमन मुज़ाकरात से निकालने का मुतालबा। एलामी में कहा गया कि OIC दहशतगर्दी की हर शक्ल में सूरत में मजम्मत करता है। जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। दोनों ममालिक से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से पाकिस्तान की हिमायत और खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीखी और गहरे ताल्लुकात की अक्कास है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आज़म मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर हुआ। आर्मी चीफ का तमाम मुहाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इख्तियार कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब किए जाने का इम्कान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास। वजीर कानून, वजीर पार्लिमानी उमूर, वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की शिरकत। मुल्की सूरत हाल और कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद लाने और मुसव्विदे पर भी मुशावरत। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत की गई। भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, उसे तबाह कर देंगे। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत होगी। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह मौक़िफ़। कहते हैं कि हालात के मुताबिक हम सुकून से नहीं बैठ सकते। भारत को 2019 में भी 12 दिन के बाद रद्द अमल दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 4 वोट बनाने के लिए ड्रामा रचाया है ताकि आवाम की राय को अपने हक में किया जा सके। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय वेबसाइट्स और इंडियन चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक। पहले मरहले में इंडियन वेबसाइट्स और टॉप टीवी चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से साबित हो गया कि किसी भी सतह पर भारत की कोई भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का खुलकर ऐलान कर दिया। चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ कहते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की दिफा के लिए
हर सतह पर पुरज़्म है। किसी भी जाहिरियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जाहिरियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तानी मौकिफ की हिमायत करते हुए बोले कि पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहते हैं भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारत हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। भारत का पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत से बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त करेगा। भारत की पैदा करदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। समझते हैं कि सलामती कौंसिल को इस पर गौर करना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और ओछी हरकत कर डाली। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत ने बयान में कहा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद की। भारत की पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत की नजर करने की कोशिश, भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। जराये के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पायदार मौशी तरक्की के लिए यकीनी बनाने के लिए IMF के साथ काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए अज़म से काम कर रहा है। भारत का रवैया बहुत ज्यादा जारहाना है। इख्तिलाफात बुलाकर मुत्तहिद हो गए। तहरीक इंसाफ अपना बयानिया भी भूल चुकी। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का बयान। कहते हैं, बहनों और बुकला की बानी PTI से मुलाकात न होने देना गलत रिवायत है। हुकूमत PTI और बानी PTI के मामलात को संजीदगी से नहीं ले रही। मुल्क में इनकलाब की बातें करने वाले अमरीका और कनाडा घूम रहे हैं। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत एक जानिब जंग की बातें कर रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखे हुए है। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो हर बच्चा, हर फर्द मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। अपनी जमीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी जमीन अपना घर पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करना होगा। रिसर्च और एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर खरीदने की हिदायत। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से स्टेडियम्स की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बदाए काबीना सेक्रेटेरिएट ने ब्रीफिंग मांग ली। PSL सीजन 10 के दौरान स्टेडियम्स की तामीर नौ के अखराजात की तफसीलात भी तलब। मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 6 माह में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सहाफ़ियों और मीडिया इदारों को दरपेश खतरा, दबाव और पेशा वराना रुकावटों को उजागर करना है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को सेंसरशिप, गिरफ्तारियों और तशद्दुद जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं है, बल्कि ये सहाफ़ियों की जद्दोजहद का नतीजा है। सहाफ़ती आज़ादी के लिए कोड़े खाने वालों, जेलें काटने वालों और दबाव का सामने ना झुकने वालों की जद्दोजहद आज भी तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के आज़म का यादा करते हैं। गजा और फलस्तीन में काम के दौरान शहीद सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की रूह और सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ सुनहरी बाब हैं। फेक न्यूज़ और सियासी मकासद के लिए मीडिया का इस्तेमाल रोकना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक के लिए भरपूर इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरी माशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान करार दे दिया। पैगाम में कहा कि आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही वो ताकत है जो हुक्मरानों को जवाबदेह बनता है। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कोशा है। जमहूरियत की सरबलंदी के सफ़र में अहल सहाफ़त के साथ हैं। किसी भी किस्म का बायलैटरल जो डायलॉग है, ख़ास तौर पे इस मोदी रजीम के अंडर, वो किसी भी सूरत जो है ना कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल है, ना उसके अंदर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सारी वो रेड लाइंस जो हैं क्रॉस कर दी हैं। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कश्मीरियों को मारवाए अदालत कत्ल किया जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। RSS दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। मुमताज़ आलिम-ए-दीन और सीनियर सियासतदान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज रात 10 बजे आबाई शहर सियालकोट में अदा की जाएगी। सोगवारान में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा शामिल। साजिद मीर मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर भी थे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी रहे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर दीनी और सियासी हलकों में गहरे रंजो गम का इजहार। पाकिस्तान रेलवे का शहरियों के लिए अहम इकदाम। ट्रेन में लग्जरी सैलून बुकिंग करवाने की सहूलत पेश कर दी। रेलवे के 5 लग्जरी सैलून अब आवाम की रसाई में होंगे। वज़ीर आज़म चेयरमैन रेलवे के सैलून मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और IG रेलवे की सैलून की भी बुकिंग हो सकेगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया इंतहाई मुनासिब रखने का फैसला। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज मरीजा में कोंगो वायरस की तस्दीक। 25 साल मरीजा का ताल्लुक जिला चवन से है। तस्दीक के बाद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल बलोचिस्तान में कोंगो वायरस के मस्बत केसेस की तादाद 4 हो गई। 1 मरीज का इंतकाल हो चुका। नोशकी ऑयल टैंकर धमाके के मजीद 4 जख्मी दम तोड़ गए। कराची में दौरान इलाज दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई। जाम बहक होने वालों में सलमान, वजीर अहमद, दुल मोहम्मद और अब्दुल वासिद शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नोशकी ऑयल टैंकर धमाके के 17 जख्मियों को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया था। चंद रोज कबल नोशकी में ऑयल टैंकर धमाके से मुतादिद अफराद झुलस गए थे। पहलगाम वाक़े का खमियाजा कश्मीरी आवाम को भुगतना पड़ेगा। वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी आवाम को ही इसका निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की गुफ्तगू। कहा कि अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल की मौत को उनके अहले खाना ने मावराए अदालत कत्ल करार दिया। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेज ने हुर्रियत में हिरासत में ले लिया है। सैकड़ों मकानात गिराए गए। कश्मीरियों को बेघर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। इंतखाबात में 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक के राह दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ दूसरी मुद्दत के लिए मैदान में हैं।
मुखालिफ हरील पीटर डेटन मजबूत चैलेंज बनकर सामने आए। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम थम ना सके। इसराइली फौज की गजा की पट्टी में बमबारी, मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा की आबादी खुराक और पानी की शदीद किल्लत का शिकार। अस्पतालों में अद्वियात का जखीरा भी खत्म हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इमदाद की तरसील में रुकावट को जंगी जुर्म करार दे दिया। फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का भी गजा में बढ़ते इंसानी अलमिये पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में पेशावर ज़ल्मी की पॉइंट्स टेबल पर बेहतरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 143 रन बनाए। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मां सदाकत 55 और बाबर आजम 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। दोनों के दरमियान 102 की शानदार शराकत बनी। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के असरात नुमाया। अप्रैल का महीना मुल्क की तारीख के गर्म तरीन महीनों में शुमार। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल 2025 मुल्क के 65 साला मौसमियाती रिकॉर्ड में दूसरा गर्म तरीन महीना रहा। दर्जा हरारत औसतन मामूल से 3.37 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रिकॉर्ड किया गया। मौसमियाती माहिरीन ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। और पाकिस्तानी फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी चौथी बार एमी अवार्ड के लिए नामजद। मोहम्मद अली की नामजदगी दस्तावेजी फिल्म टर्निंग पॉइंट द बम एंड द कोल्ड वॉर के जरिए हुई। साल 2023 में प्राइम टाइम एमी में नामजदगी हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी थे। मोहम्मद अली नकवी ने एमी अवार्ड में नामजदगी करार दे दी। कहा, अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना बहुत बड़ा एजाज है।